6 अप्रैल 1980 को भाजपा की स्थापना हुई थी। महज 43 सालों में भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। आप अंदाजा करिए कि इस वक्त में देश में सबसे ज्यादा राज्यों में शासन भाजपा के ही है। ऐसी हालात और अगर इन टेन्योर में देखें तो भाजपा ने फर्श से अर्श पर पहुंचा है और इसकी सबसे बड़ा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। इस वक्त में कोयलांचल धनबाद में भाजपा अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। हालांकि झारखंड में भाजपा इस वक्त में सत्ता से बाहर है। पिछली बार इनकी सत्ता थी, कुछ गलतियां रही होगी, कुछ खामियां रही होगी, इसीलिए जनता ने नकार दिया। यहाँ के चर्चित चेहरा है और साथ ही साथ इस वक्त में पूरे जोश और उत्साह से लवरेज है और कार्यकर्ताओं के साथ मोटरसाइकिल जुलूस भी यहाँ धनबाद शहर में निकाल रहे हैं और अपने आवासीय कार्यालय से यहाँ तैयारी है। और महिलाएं भी इनके साथ में, भाजपा के जो पुरुष हैं, महिला कार्यकर्ता हैं, सभी यहाँ पे उत्साहित होकर पहुंचे और सभी मंडल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। सर, पहले तो आपको 43 वर्षों की बधाई। बड़ी नीचे से शुरू किया और आप लोग अभी तो आसमान पे हैं। बिल्कुल, 43 वर्ष हमने आज के दिन पूरे किए। हम 44वें वर्ष में पहुंच गए हैं, प्रवेश कर गए हैं और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि यह कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री, जो आज विश्व के सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री में है, और कल ही मैं सुन रहा था टाइम्स के समाचार को, जिसमें विश्व में नोबेल पीस पुरस्कार में सबसे आगे नरेंद्र मोदी जी का नाम चल रहा है। तो यह जो है, ये सारे कार्यकर्ता हैं, ये सभी झंडा ढोने से लेके दीवार पे कमल फूल, भारतीय जनता पार्टी और जिस समय जनसंघ था, दिया छापता, उस समय से ये लोग कार्यकर्ता बढ़े पले पार्टी के। और इसलिए यह पार्टी ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ता को देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष या देश का प्रधानमंत्री बनाती है। एक सवाल यह है कि मात्र 43 साल पहले जन्मे पार्टी आज विश्व के नंबर 1 पार्टी बन गई और 1885 में ब्रिटिश काल में जो पार्टी बनी कांग्रेस, वो धीरे धीरे हाशिए पर चली गई, सातल में जा रही है। इसका यह कारण है कि हम जनता से जुड़े हुए हैं। हम सेवा समर्पण की भाव से, राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रोत लबरेज होकर के हमारे कार्यकर्ता कार्य करते हैं। हम किसी परिवार के प्रति वफादारी नहीं दिखाते, हम भारत माँ के प्रति वफादारी दिखाते हैं। और हमारा संकल्प होता है, हम जो पहला वाक्य करते हैं, भारत माता की जय। भारत को विश्व के शिखर पर पहुंचाना है, भारत माता को परम वैभव के शिखर पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह संकल्प है। इसलिए यह पार्टी सर्वव्यापी, आज के दिन में सर्वग्राही। हमने अपनी मोदी जी की बातों को हम सुन रहे थे और उन्होंने इस बात को कहा, बिल्कुल हनुमान जी जैसे उन्होंने 2-3 पंक्तियां कही, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाई, या राम काज कीजिए बिना मोह कहाँ विश्राम। आज तो हनुमान जयंती भी है। तो इसीलिए संजोग देखिए, यह अद्भुत संजोग है कि और वही हनुमान जी के काज की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। यह भी हनुमान जी जिस प्रकार अपने लिए नहीं, दूसरों की सेवा के लिए समर्पित थे, राम भक्त हनुमान थे, तो उसी प्रकार हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी देश के लिए समर्पित हैं। अभी तक विश्व के अंदर डॉलर चलता था, आज प्रधानमंत्री जी के प्रयास से 20 राष्ट्रों ने तो स्वीकार किया है कि हम रुपये को मानेंगे। आज G20 देश की अध्यक्षता करने का श्रेय भारतवर्ष को मिल रहा है। तो हम धीरे धीरे विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसी क्या गलती हो गई कि झारखंड में सत्ता से आप लोग बाहर हो गए? देखिए, ये लोगों ने दिग्भ्रमित किया झारखंड के लोगों को। भाई, आज तो सच्चाई सामने आ गई। 5 लाख युवाओं को हर साल रोजगार देंगे और नहीं तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, नहीं तो उनको बेरोजगारी भत्ता, BA पास को 5,000, MA पास को 7,000, या झूठे वादे किए लोगों से। आज तो चल गया, पता चल। यही याद दिलाने के लिए आप लोग विधानसभा के घेराव कर रहे, सचिवालय घेराव कर। तो कदम कदम पर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है सरकार। विकास अवरुद्ध है और भ्रष्टाचार बढ़ी हुई है। और इसलिए हमने नारा दिया है कि हेमंत हटाओ, झारखंड बचाओ। हम झारखंड को लूट खंड नहीं बनने देंगे। 11 अप्रैल को आप लोग जा रहे हैं इसी के लिए। 11 अप्रैल को हर पंचायत से, हर बूथ से हमारे कार्यकर्ता लोग के साथ जाएंगे रांची और हेमंत सरकार की कुर्सी को हिलाएंगे। इसलिए आज भारतीय जनता, लेकिन हेमंत जी तो कहते हैं कि भाई भाजपा भी अखंड भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया और वो चले गए। यह तो आज जनता महसूस कर। अभी रघुबर दास जी पलामू के दौरा पे थे 3 दिन पहले, जहां जहां गए हजारों के भीड़ में अभूतपूर्व स्वागत किया।
आप देख लीजिए जिस प्रकार से रामनवमी के तो रघुवर जी के कारण तो सत्ता से बाहर हुए जी आप लोग। जनता अब अपनी भूल को स्वीकार कर रही है ना। जनता को लग रहा है कि हमसे गलती हो गई, ये छलिया सरकार आ गई। 8, 60, 40 नए चल तो घेराव हो रहा है, बंद हो रहा है, उन्हीं के लोग कर रहे हैं। तो यह और जिस प्रकार से आपने देखा अभी रामनवमी गुजरा, रामनवमी के ऊपर अवसर जुलूस पर प्रतिबंध। अब हजारीबाग का रामनवमी का जुलूस जो विश्व प्रसिद्ध है, वहाँ जुलूस निकालने का आज्ञा नहीं, लड़कों को गाने बजाने का आज्ञा नहीं। अच्छा, जब से बिहार में आप लोग बाहर निकले हैं, सत्ता से दूर हुए हैं, नीतीश जी से अलग हुए, आजकल बिहार भी डिस्टर्ब हो गया। भाई जब आप तुष्टीकरण की राजनीति कीजिएगा, आप दामाद बना के रखिएगा किसी को, तो क्या होगा, जनता में आक्रोश पनपेगा। और इस बार देखिए जहां जहां जिस जुलूस, दामाद किसके लिए कह रहे हैं? वो जो लोग सत्ताधारी हैं वो लोग दामाद की लेकिन तरह, आप किसी को कहना चाह रहे हैं, बता नहीं। वो समझने वाले समझ जाएंगे ना समझे तो अनाड़ी हैं, समझने वाले समझ गए ना, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो जनता जब कान पकड़ के उतारेगी तब पता चलेगा। जाति धर्म से अलग हटके आप लोग सबको लेकर धर्मनिरपेक्ष की बात राम राज्य चाहते हैं, हमको कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है। राम जी ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, जो दिया था, उस राम राज्य की परिकल्पना करते हैं। और आप देखिए आज 370 हट गया। कोई सोचा था पहले क्या? लोग बोलते थे आग लग जाएगा 370 को, ऐसा 370 हट गया। कहाँ गए वो लोग, पता भी नहीं चला, मेमियाए भी नहीं। तो इसलिए देश की जनता की भावना के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। राहुल जी को तो कह रहे हैं कि हमें जबरन, हमें बेदखल किया गया, हमें हटाया गया, पद से हटाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचे गए और सजा दिलवाई गई। वो कह रहे हैं कि पीछे पर्दे के पीछे से सजा दिलाई गई और सदस्यता भी समाप्त हो। देखिए इनको भारत के संवैधानिक प्रणाली पर विश्वास शुरू से नहीं है। भारत के न्यायिक प्रणाली पर इनको विश्वास नहीं है। याद कीजिए इंदिरा गांधी के खिलाफ जब जजमेंट आया था तो भारत में इमरजेंसी लगा था ना। ये वही कांग्रेस पार्टी है ना। जब यहाँ के सारे प्रमुख नेताओं की बोलती बंद कर दी गई थी, उन्हें जेल में ठूंस दिया गया था। 74 में हुआ था। 74 में इमरजेंसी झेला पूरे देश ने। तो ये कौन सी किस न्याय की बात? आज भी कोर्ट का फैसला है तो कोर्ट के फैसले के विरुद्ध ये अनशन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं। तो इनको तो भारत के संविधान में भरोसा। पहले ही मतलब अपील में चले जाते तो मामला नहीं आता। ये जाते हैं, कोर्ट ने कहा था माफी मांग लीजिए, नहीं मांगे तो कोर्ट ने निर्णय दिया। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आती है भाई? तो जात का टिप्पणी करना महंगा पड़ गया इनको। वो तो उस जात के लोग भी आ गए हैं सामने इनको। अच्छा, बिहार सरकार ने एक जातीय कोड बनाया है, अपना वाला कोड देखें, आपका संख्या क्या है? नहीं भैया, हम लोग जात पात पर विश्वास नहीं करते हैं। जो जात पात से तोड़ते हैं हम संस्कृति से जोड़ते हैं। नहीं तो नीतीश जी जाति का कोड बनाया है, मतलब आप जाति बोलने की जरूरत नहीं, अपना कोड नंबर बता। किसी का भी कहानी वही है, प्लेन है, कोई बात नहीं है। देखिए इस वक्त में धनबाद के भाजपा विधायक राज सिन्हा को आप सुन रहे थे और कह रहे हैं कि उनकी पार्टी जाति पाति में विश्वास नहीं करती, बिल्कुल विकास में, यानी सबका साथ सबका विकास जो है इनका मुख्य ध्येय वाक्य है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी धनबाद।